हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर, जो कि हमने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट 1 वीडियो आपको दे दिया है। अब जो हमने पार्ट 1 आपको बताया था उसमें जो आगे के टॉपिक्स हैं, आज के इस वीडियो में हम उन टॉपिक्स पर बात करेंगे। ठीक है, तो आइए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पार्ट 1 में हमने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में बेसिकली जितने भी अर्थमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, लाइक कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जो भी बेसिक जानकारी होती है वो सब कुछ हमने आपको दे दिया था। आज के इस वीडियो में हम उससे आगे जो भी टॉपिक्स आते हैं उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले उसमें जो टॉपिक आता है वो है कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखिए, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर हम बात करें तो अगर हमारे पास z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो हम z कॉन्जुगेट को z बार से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका वैल्यू होता है x माइनस आई वाई। हमने आपको फर्स्ट वीडियो में ही एक हिंट दिया था कि अगर हमारे पास z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है तो हम z कॉन्जुगेट जब लिखते हैं तो i के साथ जो कोफिशिएंट होता है उसको माइनस के साथ रिप्लेस कर देते हैं। तो दैट इज यहाँ पे प्लस आई वाई है तो माइनस आई वाई, अगर यहाँ पर माइनस आई वाई होता तो हम यहाँ पर इसको प्लस आई वाई कर देते हैं। ठीक है, अब जो हमारा ये कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ये जब हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर की बेसिकली बात करते हैं तो इनसे रिलेटेड हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि हम आपको बता देते हैं। पहला होता है पहली प्रॉपर्टी होती है कि हम z इंटू जेड कॉन्जुगेट जब करते हैं तो हम इसको मॉड जेड का स्क्वायर लिखते हैं। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है, हमने आपको बताया था कि अगर हम यहाँ पे ध्यान दें तो x प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस आई वाई, तो ये बेसिकली a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला है। दैट इज ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस आई वाई का स्क्वायर। ठीक है, तो आई स्क्वायर की वैल्यू आपको पता ऑलरेडी कि -1 होती है, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जब ये रूट में होता है तो हम इसको मॉड जेड बोलते हैं, और जब ये रूट हट जाता है तो हम इसको मॉड जेड का स्क्वायर बोलते हैं। ये जब आगे हम आपको मॉड्यूलस पढ़ाएंगे तो हम आपको उसमें वहां पर डिटेल में बताएंगे। ठीक है, दूसरा कि हमारे पास z1 प्लस z2, अगर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये पूरे के ऊपर अगर कॉन्जुगेट लगा हुआ है तो हम इसको इंडिविजुअली z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट लिख सकते हैं। ठीक है, आप यहीं से ध्यान से वो देख सकते हैं। एक अगर एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो z1 बराबर अगर x प्लस आई वाई हम मान लेते हैं और z2 बराबर अगर a प्लस आई भी मान लेते हैं, तो हमने आपको एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बताया था कि रियल वाला रियल के साथ ऐड होता है और इमेजिनरी वाला इमेजिनरी के साथ ऐड होता है। तो जैसे हम z1 प्लस z2 करेंगे तो ये चीज हमारा कि x प्लस ए हो जाएगा, a प्लस एक्स प्लस आई टाइम्स वाई प्लस बी। अब जैसे हम इस पूरे के ऊपर बार लगाते हैं तो हमारा ये चीज क्या हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा। तो आई वाई के साथ जो माइनस आएगा वो एक्स के साथ कंबाइंड हो जाएगा तो z1 का आ जाएगा कॉन्जुगेट, और इस a के साथ जब माइनस आई बी वाला पार्ट हो जाएगा कंबाइंड तो हमारा ये z2 ये है। अब इसका z2 का कॉन्जुगेट यानी ये कंबाइंड जाएगा, तो दैट इज हम इस पूरे के बार को z1 का कॉन्जुगेट प्लस z2 का कॉन्जुगेट लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद तीसरा हमारे पास होता है ठीक है, अगर इनका मल्टीप्लीकेशन हो तो भी हम उसको इंडिविजुअली इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अगेन आप ये चीज z1 बराबर ये और z2 बराबर ये रख करके आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। उसके बाद फिर फोर्थ हमारे पास है z1 अपॉन z2 पूरे का कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू z1 कॉन्जुगेट अपॉन z2 कॉन्जुगेट। ठीक है, फिफ्थ
किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट का अगर हम कॉन्जुगेट लेते हैं, ठीक है, तो हमारा अगेन क्या होता है, वही कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है। उसके बाद 6 हमारे पास प्रॉपर्टी आती है कि अगर हम z प्लस z कॉन्जुगेट करते हैं, ठीक है, और अगर वो 0 आ जाता है, तो देखिए जब भी आप z और z कॉन्जुगेट ऐड करते हैं तो केवल वही पार्ट कैंसिल होता है जो कि i के साथ मल्टीप्लाइंग होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि हमारा यहाँ पर z था, z बार था, तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो प्लस आई वाई माइनस आई वाई कैंसिल हो जाएंगे, केवल आपका 2x बचेगा। अब अगर ये 2x वाला भी पार्ट 0 हो जाता है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि z प्लस z कॉन्जुगेट बराबर 0, तो दैट इज 2x वाला भी पार्ट अगर 0 है तो मतलब उसमें x की वैल्यू कितनी है, 0 है। और अगर x की वैल्यू 0 हो गई, इसका मतलब ये क्या हो गया कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी है, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज दैट, और ये हमेशा याद रखेंगे कि ये डबल इंप्लीकेशन का साइन लगाएंगे कि अगर z प्योरली इमेजिनरी है तो ये इंप्लाई करेगा, और अगर ये ऐसा कंडीशन है तो ये इंप्लाई करेगा कि z हमारा प्योरली इमेजिनरी है, z इज प्योरली इमेजिनरी। उसके बाद हमारे पास 7th प्रॉपर्टी आती है कि अगर हमारे पास z बराबर z कॉन्जुगेट है, ठीक है, अगर z और z कॉन्जुगेट आपस में बराबर है तो देखिए ये चीज x प्लस आई वाई बराबर x माइनस आई वाई तभी हो सकता है जब y की वैल्यू 0 हो, ठीक है, दैट इज x इज इक्वल टू x। तो इसका मतलब ये क्या होगा, अगेन ये डबल इंप्लाई करेगा कि हमारा z इज प्योरली रियल, ठीक है। अब उसके बाद हम देख लेते हैं अगर इसमें कुछ और प्रॉपर्टीज होती है तो वो भी हम आपको बता देते हैं, ठीक है। तो देखिए कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर में केवल प्रॉपर्टीज उतनी थी जो मैंने आपको बताया। एक चीज आप ध्यान रखेंगे कि मैंने एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर जो रूल बताया था कॉन्जुगेट में, वो सब्ट्रैक्शन के ऊपर भी इंप्लाई होगा। ऐसा नहीं कि केवल मैंने एडिशन लिखा तो वो होगा, वो नेचुरल है कि अगर वो कोई चीज अगर एडिशन पे अप्लाई हो रही है तो वहां पर वो चीज आपको समझना होगा कि वो चीज सब्ट्रैक्शन पर भी अप्लाई होगी। सेम ऑपरेशन होता है बेसिकली, इस वजह से मैंने केवल उसको एक ही जगह बताया। और डिवीजन में आप हमेशा याद रखेंगे कि कभी भी डिनोमिनेटर जो होता है वो 0 नहीं होता है। ये बेसिक सा रूल है कि अगर हम p बाई क्यू किसी को एक फ्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं तो q कभी भी 0 नहीं होता है, ये ऑलरेडी मेंशन होता है जगह, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होगी। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिकली रिप्रेजेंटेशन होता है मॉड z से, और इफ अगर हमारे पास z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, ठीक है, देन मॉड z की वैल्यू जो होती है वो होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 1/2, या इसी को हम रूट में लिखते हैं, ठीक है। अब उसके बाद ये तो हमारे पास बेसिक हो गया। अब इसी को आप चाहें तो रियल z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी z का स्क्वायर, बहुत से बुक में इस तरीके से लिखा होता है तो वो मतलब वही होता है वहां पर। इसी को हम चाहें तो लिख सकते हैं रूट ओवर रियल z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी z का स्क्वायर, ठीक है। हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दोनों का मीनिंग सेम होता है। अब बात आ जाती है इसकी प्रॉपर्टीज के ऊपर, ठीक है, कि मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर की हमारे पास बेसिकली प्रॉपर्टीज क्या है। तो देखिए इसमें से कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होंगी जिनको कि मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए कि किस तरीके से वो होता है। बाकी सब आपको मैं कैजुअली उन्हीं वे पर समझा दूंगा, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज में पहला आता है हमारे पास कि अगर हमारे पास मॉड z इज इक्वल टू 0 है तो बेसिक से आपको आइडिया लगाना है कि अगर हमारे पास किसी भी नंबर का, यहाँ मॉडुलस की बात कर रहा है तो मॉडुलस आपको पता है कि यहाँ पर जो भी क्वांटिटी दी गई है दैट इज रियल क्वांटिटी, इसमें इमेजिनरी का कोई रोल नहीं, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट मॉडुलस, मतलब मैग्नीट्यूड की हम बात कर रहे हैं। तो अगर हम अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की बात कर रहे हैं कि ये वैल्यू 0 है, तो इसका सिंपल सा मीन है कि हमारे पास एक्स और वाई में कोई भी कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी नहीं है। एक्स एंड वाई आर प्योरली रियल नंबर, हमने आपको पहले बताया था। आई जब मल्टीप्लाई होता है तब वो उनको इमेजिनरी क्वांटिटी बताता है, ठीक है। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू अगर 0 है रूट में, दैट मीन्स कि इंडिविजुअली एक्स और वाई दोनों को 0 होना पड़ेगा, अदरवाइज ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है, रियल के केस में। तो हमारे पास मॉड z इज इक्वल टू 0 है, दिस इंप्लाइज दैट
या हम इसको डबल इम्प्लीकेशन लिख सकते हैं कि रियल जेड बराबर इमेजिनरी जेड इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास पहली प्रॉपर्टी आ जाती है। दूसरी हमारे पास प्रॉपर्टी आ जाती है, ये हमने आपको अभी बताया कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में कि z इंटू जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू मॉड जेड का स्क्वायर होता है। ठीक है, ये हमने आपको ऑलरेडी बता दिया थी। तीसरी हमारे पास जो प्रॉपर्टी आ जाती है वो होती है z1 इंटू z2 का अगर हम मॉडुलस लेते हैं तो वो बराबर होता है z1 का मॉडुलस z2 का मॉडुलस। ठीक है, ये होता है। अब इसका हम प्रूफ देख लेते हैं। तो हमारे पास हो जाएगा z1 इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, z2 इज इक्वल टू ए प्लस आई बी। ये हम दो क्वांटिटी मान लेते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास हो जाता है z1 इंटू z2 करेंगे हम। ठीक है, तो z1 इंटू z2 करते हैं तो हमारे पास हो जाएगा x प्लस आई वाई इंटू ए प्लस आई बी, दैट इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा ए एक्स माइनस बी वाई। ठीक है, प्लस आई टाइम्स बी एक्स प्लस ए वाई। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा z1 इंटू z2। अब हम बात करेंगे इनके मॉडुलस की। तो हमारे पास z1 इंटू z2 का जो मॉडुलस आएगा वो आ जाएगा रूट ओवर ए एक्स माइनस बी वाई का होल स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। अब उसके बाद हम इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा रूट ओवर ए एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस होगा 2ax by। उसके बाद प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2axby। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा क्वांटिटी। अब देखिए माइनस 2axby प्लस 2axby आपस में हो जाएगा कैंसिल। अब इस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर और बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर को हम एक जगह लिख लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा z1 z2 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू रूट ओवर ए एक्स स्क्वायर बी एक्स स्क्वायर को जब एक जगह लिखेंगे एक्स स्क्वायर कॉमन है बाहर ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद अब बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर है तो प्लस वाई स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन है तो हम इसको ले लेंगे रूट में। हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है क्या बेसिकली z2 का। यहां से अगर आप देखें इसको ये चीज हमारा हो जाएगा रूट में ये z2 के मॉड का स्क्वायर है। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर z2 के मॉड का स्क्वायर है तो हमारे पास हो जाएगा z2 मॉड स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या है z1 के मॉड का स्क्वायर। अब दोनों स्क्वायर है रूट में तो बाहर आ जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा मॉड ऑफ z1 z2 इज इक्वल टू मॉड z1 मॉड z2। ठीक है, अब जो मैंने यहां पर अप्लाई किया हुआ है प्रोडक्ट में यही चीज हमारा डिवीजन पर अप्लाई हो जाएगा। तो यही मैं आपको फोर्थ प्रॉपर्टी बता देता हूं कि हमारे पास अगर मॉड ऑफ z1 अपॉन z2 है तो ये हमारे पास हो जाता है मॉड z1 अपॉन मॉड z2। ठीक है, यही सेम चीज है प्रॉपर्टी। आप इसको और देना चाहेंगे तो ये बस यहाँ पर क्या होगा कि 1 अपॉन
Z2 है, तो Z2 आपका a प्लस आई है, तो उसको आप अपॉन करेंगे, उसके बाद उसको रैशनलाइज करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो अगेन आपका यही चीज वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, जैसा मैंने आपको प्रोडक्ट में रूल बताया है, सेम एज इट इज आप उसको अप्लाई करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब मॉड्यूलस से रिलेटेड हमारे पास जो और प्रॉपर्टीज बची हुई है हम उनको देख लेते हैं। तो देखिए अब हमारे पास फिफ्थ प्रॉपर्टी आ जाती है मॉड्यूलस में। ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है क्योंकि इसका प्रैक्टिकल यूज बहुत ज्यादा होता है, मतलब कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम इसका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है अक्सर। कि हाँ, चाहे हम मॉड जेड की वैल्यू की बात करें, ठीक है, मतलब कि जेड का मॉडुलस निकालें, चाहे जेड के कॉन्जुगेट का मॉडुलस निकालें, चाहे नेगेटिव ऑफ जेड का मॉडुलस निकालें, तीनों की वैल्यू आपस में क्या होती है, हमेशा बराबर होती है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे कि अगर आपको जेड का मॉडुलस दिया हुआ है और आपको अगर जेड कॉन्जुगेट का मॉडुलस पूछ रहा है तो वो वैल्यू सेम होगी। ठीक है, फर्क नहीं होगा, चाहे माइनस जेड का मॉडुलस आपसे पूछे, वो वैल्यू भी मॉडुलस ऑफ जेड के बराबर होगी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। सिक्स में ये कह रहा है कि हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ठीक है, उसका एक रूल ये होता है कि उसकी जो रियल वैल्यू होती है वो हमेशा नेगेटिव मॉड्यूलस ऑफ जेड से बड़ी होती है और पॉजिटिव मॉड्यूलस ऑफ जेड से छोटी या बराबर होती है। ठीक है, ये यहां पे अप्लाई करता है। एंड इसी में आपका इमेजिनरी वाला भी आ जाता है कि माइनस ऑफ मॉड जेड लेस देन और इक्वल टू इमेजिनरी जेड लेस देन और इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ जेड। ठीक है, ये हमारे पास प्रॉपर्टीज में आ जाती है। सिक्स नंबर। सेवेंथ नंबर की अगर हम बात करें प्रॉपर्टी की, तो हमारे पास ये आता है कि अगर हम Z1 प्लस Z2 के मॉड का स्क्वायर करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है मॉड Z1 स्क्वायर मॉड Z2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स रियल ऑफ Z1 Z2 का कॉन्जुगेट। अब देखिए अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब इसका हम प्रूफ देख लेते हैं कि किस तरीके से होता है, क्योंकि इसका प्रूफ थोड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए हम आपको प्लस का केस बता देते हैं, माइनस का केस ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो Z1 प्लस Z2 के मॉड का स्क्वायर है, तो हम इसको सिंपली लिख सकते हैं। हमने आपको बताया कि अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस का स्क्वायर है तो हम लिख सकते हैं कि दैट कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू इट्स कॉन्जुगेट, ये लिख सकते हैं। ठीक है, z इंटू जेड कॉन्जुगेट बराबर मॉड जेड का स्क्वायर, तो मॉड जेड की जगह पूरा ये है। ठीक है, इसका कॉन्जुगेट। अब हमने आपको कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी में बताया था कि अगर ये पूरे पर बार है तो इसको इंडिविजुअली बार लगा सकते हैं, तो दैट इज इक्वल्स टू Z1 प्लस Z2 इंटू Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2 कॉन्जुगेट। ठीक है, ये आपका आ जाएगा। अब Z1 इंटू यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा Z1 का कॉन्जुगेट प्लस Z1 Z2 का कॉन्जुगेट प्लस Z2 Z1 का कॉन्जुगेट प्लस Z2 Z2 का कॉन्जुगेट। तो देखिए Z1 इंटू Z1 का कॉन्जुगेट दैट इज मॉड Z1 स्क्वायर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर इंटू इट्स कॉन्जुगेट। उस तरीके से हमारा ये है तो इसको हम लिख लेंगे Z2 के मॉड का भी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब यहां पर आप ध्यान देंगे तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट थोड़ा सा उसको आपको समझने की जरूरत है। तो देखिए Z1 और Z2 का कॉन्जुगेट, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं Z1 Z2 का कॉन्जुगेट प्लस Z1 इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है कि नहीं, आप इसको ध्यान से देखिए। हमने आपको मॉडुलस की कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी में बताया था कि अगर हम मॉडुलस कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट लिखते हैं तो हमारे पास वही वैल्यू आ जाती है। तो यहाँ पर एक तो चूंकि प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट में हमने आपको बता दें कि वो चीजें स्प्लिट हो जाती है। तो अगर आप इसको अलग अलग तोड़ेंगे तो ये Z1 का कॉन्जुगेट आ जाएगा इंटू Z2 के कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट। तो हमने आपको बताया था कि Z के कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट हमेशा क्या होता है, Z होता है। तो Z1 इंटू Z2 का कॉन्जुगेट। ठीक है, तो दैट इज हमारे पास यही चीज आ जाएगा।
Z2 इंटू Z1 का कॉन्जुगेट, क्योंकि हमने आपको बताया था कि कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, मतलब Z1 इंटू Z2 की हम बात करें या Z2 इंटू Z1 की हम बात करें, दोनों ही केस में कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो मल्टीप्लीकेशन लॉ, कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन। तो हमारे पास चाहे हम Z2 इंटू Z1 के कॉन्जुगेट की बात करें या यहाँ पर Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2 की बात करें, दोनों की वैल्यू सेम है। इसको हमने ऐसा किया इसलिए है क्योंकि देखिए अब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है एक अलग आपको यहां मिलेगा, इसका ये कॉन्जुगेट है Z1 इंटू Z2 प्लस Z1 इंटू Z2 के कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट है ये। इससे में फायदा क्या होगा, हमने आपको बताया था कि अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं अगर हम उनको ऐड करते हैं तो इमेजिनरी वाला पार्ट कैंसिल हो जाता है, हमें क्या मिलता है, केवल रियल वाला पार्ट। तो हमने आपको जो फॉर्मूले में लिखा हुआ है रियल वाला पार्ट, ये लाने की हमने इसको ऐसा ट्रांसफॉर्म किया है, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर मॉड में। उसके बाद हमने आपको बताया था, अब देखिए 2 टाइम्स क्यों आएगा, उसका रीजन ये है कि हम ये जो भी चीज ऐड करेंगे, एक तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल वाला पार्ट, एक इस कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल वाला पार्ट, ठीक है, दोनों को ऐड कर रहे हैं, तो दैट इज 2 टाइम्स रियल ऑफ Z1 Z2 का कॉन्जुगेट। अब आपको ध्यान देने वाली बात यहां पर यह है कि चाहे आप 2 टाइम्स रियल Z1 Z2 का कॉन्जुगेट लिखें, आइदर आप 2 टाइम्स रियल Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2 लिखें, ठीक है, मतलब ये बात Z2 पे ना होकर के Z1 पे रहेगा तो भी सही है, चाहे आप इसको Z1 पे न रख करके Z2 पे रखें तो भी सही है, ठीक है, जैसे आप चाहिए। जो मैंने यहाँ पर ट्रांसफॉर्म किया हुआ है इस वाले पार्ट को, इसमें आप चाहें तो पहले वाले को उस पार्ट में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका जो रिजल्ट होगा वो Z1 Z2 के ऊपर जो कॉन्जुगेट वाला बार है वो आपका Z1 के ऊपर आ जाएगा, रिजल्ट आपका सेम रहेगा। अगर हमने इस चीज को प्लस के लिए प्रूफ कर दिया तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, माइनस के लिए भी प्रूफ हो जाएगा, तो दैट इज हमारा ये चीज जो होगा वो इसके बराबर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो मैंने अभी आपको प्रॉपर्टीज बताई, इन प्रॉपर्टीज से डिराइव्ड हमारे पास बेसिकली 2 प्रॉपर्टीज है, वो भी आप देख लीजिए, जो कि आपके लिए जानना है, जो भी आप इसको डायरेक्ट एग्जाम में यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली 8 नंबर की हमारे पास प्रॉपर्टी है, वो ये कहता है कि हमारे पास अगर Z1 प्लस Z2 के मॉडुलस का स्क्वायर है प्लस Z1 माइनस Z2 के मॉडुलस का स्क्वायर है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर, ठीक है। हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं अगर हम ये चीज अप्लाई करते हैं। तो ये सिंपली बेसिक सा रूल है कि हम a माइनस बी का समझने के लिए आप इसको समझ सकते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होगा, ए बी वाले टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद 9th नंबर की हमारे पास जो प्रॉपर्टी आती है वो ये आती है कि अगर हम az1 प्लस bz2 का स्क्वायर प्लस bz1 माइनस az2 का मॉड का स्क्वायर करते हैं कि हमारे पास आ जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मॉड ऑफ Z1 का स्क्वायर मॉड ऑफ Z2 का स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ये बेसिकली आपका जो मैंने आपको प्रॉपर्टीज बताई है मॉडुलस की, ये उसी से डिराइव है हमारे पास। तो बेसिकली अगर आप इसको याद रख लेते हैं तो आपके लिए आसानी क्या होगी कि आप इसमें a की जगह 1 b की जगह 1 जैसे पुट करेंगे तो 1 + 1 2 आपका ये वाला आ जाएगा फॉर्मूला, ठीक है। और उसके बाद ये जनरलाइज केस है क्योंकि आपको समझने में थोड़ी सी आसानी, अगर आप क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व कर रहे हैं तो आप डायरेक्ट अगर इस फॉर्मूले को याद रखेंगे और इस फॉर्मूले को अगर डायरेक्ट इंप्लाई करेंगे तो आपका टाइम बच जाएगा और आपका क्वेश्चन सही होने के चांसेस पूरे बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो देखिए अब हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक, स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट किस तरीके से निकालते हैं। तो होता है क्या है कि बहुत दफा आपके पास कम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, पूछ देता है रूट ओवर 7 + 4i फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है, या फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 7 + 4i। तो उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, तो यहाँ पर हम आपको एक जनरल मेथड बताएंगे, उस जनरल मेथड से हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा उस फॉर्मूले में रख करके आप कोई भी न्यूमेरिकल को डायरेक्ट लगा सकते हैं। तो चाहे तो आप फॉर्मूला याद कर लीजिए, चाहे तो आप हम आपको जो मेथड बता रहे हैं
उस मेथड को समझ लीजिए, तो आपको ज्यादा इजी रहेगा। कोई भी टाइप के क्वेश्चन लगा लेंगे, लेकिन मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा कि आप अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कर रहे हैं, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूले पे फोकस करिए, क्योंकि आपके पास वहां टाइम नहीं होता कि आप चीजों को डिराइव करिए, आपको सीधे फॉर्मूले पे अप्लाई करना होता है। ठीक है, तो आप फॉर्मूले पे ज्यादा ध्यान देंगे। तो देखिए हमारे पास मान लेते हैं कि लेट रूट ओवर एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू ए प्लस आई बी। ठीक है, हम मान लेते हैं कि हमारे पास x प्लस आई वाई कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसके स्क्वायर रूट की वैल्यू हमारे पास a प्लस आई बी है। अब हमें करना क्या है, हमें a और b की वैल्यू निकालनी। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब हम क्या करेंगे कि x प्लस आई वाई इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं a प्लस आई बी का होल स्क्वायर। दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे। अब उसके बाद दिस इंप्लाइज दैट x प्लस आई वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर, आई बी का स्क्वायर करेंगे तो माइनस बी स्क्वायर प्लस आई टाइम्स 2 ए बी। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। अब उसके बाद हम ध्यान देंगे यहाँ पे, तो दिस इंप्लाइज दैट कि हमारे पास x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और y की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2ab। हमें क्या करना है, हमें a और b की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, फोकस करना है हमें a और b की वैल्यू पर। अब देखिए हम क्या करेंगे कि हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर अगर लिखना चाहें तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर। जैसे हम इसको खोलेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 2 टाइम्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ पे प्लस है तो माइनस और प्लस आपका बैलेंस हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा अल्टीमेटली a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस 2 टाइम्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अल्टीमेटली ये आपका क्या बन जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको इस तरीके से लिख देते हैं। क्यों लिखा गया है, क्योंकि हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है और हमारे पास ए बी की वैल्यू दी हुई है। तो अगर ए बी की वैल्यू दी हो तो हम ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू भी निकाल सकते हैं आराम से, दोनों तरफ स्क्वायर करके। अब हमारे पास ये चीज हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी है, एक्स है, तो दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखिए ये 2ab को अगर हम स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये हमारा कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर, तो हम इसको लिख सकते हैं प्लस वाई स्क्वायर। अब हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की अगर हम बात करें तो रूट में भेज देंगे तो दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान यहाँ पे देंगे कि हमारा ये चीज प्लस माइनस आएगा। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर रूट भेज दें उस तरफ। तो अब हमारे पास इतनी वैल्यू आ गई। अब देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू इतनी है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की हमारे पास वैल्यू इतनी है। तो अगर हम चाहें इन दोनों को ऐड करें, ठीक है, अगर हम इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको आप एक इक्वेशन ही मान लीजिए, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, और y इज इक्वल टू 2ab, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। ठीक है, और इसको इक्वेशन नंबर 3 कर लेते हैं। तो थर्ड और फर्स्ट से, फ्रॉम थर्ड एंड फर्स्ट, हम क्या करेंगे, थर्ड प्लस 1 कर देंगे। ठीक है, इक्वेशन 1 और 3 को आपस में ऐड कर देंगे, तो हमारे पास 2a स्क्वायर आ जाएगा। 2a स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस माइनस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अपॉन भेज देंगे ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 एक्स प्लस माइनस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इतना हो जाएगा। अब उसके बाद जैसे स्क्वायर रूट भेजेंगे इस तरफ, ठीक है, ए का स्क्वायर की वैल्यू और हमें ए की वैल्यू चाहिए, तो जैसे इस तरफ भेजेंगे तो रूट में आ जाएगा, प्लस माइनस आ जाएगा।
ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस रूट ओवर 1/2 एक्स प्लस माइनस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी। अब जैसे हमें बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी होगी तो हम क्या करेंगे, थर्ड माइनस सेकंड करेंगे। नाउ थर्ड माइनस फर्स्ट, सॉरी फर्स्ट करेंगे, तो थर्ड माइनस फर्स्ट करेंगे तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर हमारा हो जाएगा कैंसिल, दिस माइनस दिस आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा यहां से 2b स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स। ठीक है, तो 1/2 आ जाएगा, तो बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/2 रूट में प्लस माइनस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स। अब इसको रूट में भेजेंगे तो हमारे पास b इज इक्वल्स टू हो जाएगा प्लस माइनस रूट ओवर ये हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान ये देंगे कि आपको a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखना है, तो सिंपली आप क्या करेंगे, यहाँ पर a प्लस आई बी इज इक्वल्स टू, आप इसी को इस तरीके से लिख दीजिए, प्लस माइनस अब देखिए ध्यान यहाँ पर आप ये देंगे कि अगर हमारे पास x प्लस आई वाई था तो हमने जो इसका रूट निकाला है वो a प्लस आई बी निकाला है। अगर ये चीज हमारे पास हमें ये बोल दे कि हमें अंडर रूट एक्स माइनस आई वाई निकालना है, तो सिंपली आपको यहाँ पर प्लस की जगह माइनस कर देना है। यहाँ पर अगर हमारे पास प्लस है तो इस प्लस की जगह आप माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास अंडर रूट एक्स माइनस आई वाई का मतलब की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो सिंपली आपको प्लस की जगह पे माइनस अप्लाई कर देना है जहां पर आई के पहले। ठीक है, जहां पर आई से पहले प्लस था तो हमने यहाँ पे प्लस अप्लाई किया था, वाई से पहले अगर माइनस लगा हुआ तो आई से पहले माइनस लगा दीजिए और सिंपली इसको लिख दीजिए, आपका रूट ओवर एक्स माइनस आई वाई का फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, सिंपल। और यहाँ पर आपको एक्स और वाई क्या है ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए आज के वीडियो में इतना ही। आज के वीडियो में बेसिकली हमने आपको कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर और स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बताया। कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर और मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर में जो भी प्रॉपर्टीज थी उनका जहां भी नेसेसरी था हमने आपको प्रूफ भी बताया, और हमने आपको लगभग सारी प्रॉपर्टीज जो भी उनसे रिलेटेड होती है कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सब आपको इस वीडियो में बता दिया। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे चैनल पर आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी।